हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हर रोज इसी वक्त इसी कार्यक्रम में हम मुद्दा उठाते, जनता से जुड़ा हो, जनता से ही राय लेते हैं। आज का हमारा मुद्दा है किसान आंदोलनों का, क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की जो मांग है वो केंद्र सरकार से कर रहे हैं। बीते 7 दिनों से किसान टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाए या फिर MSP बरकरार रहेगी। इसका पुख्ता आश्वासन किसानों को लिखित रूप में दिया जाए। फिलहाल अपडेट मिल रही है कि ये चौथे दौर की जो बातचीत है वो जारी है और सवाल ये भी है कि क्या चौथे दौर की वार्ता में बात बनेगी? क्या किसानों की मांगों को सरकार मानेगी? कृषि कानून के खिलाफ अवार्ड वापसी कितना सही है? क्योंकि बादल और ढींडसा ने पद्म सम्मान लौटाया है। कृषि कानूनों के विरोध में बादल और ढींडसा ने पद्म सम्मान जो है वो लौटाने की बात कही। तो सवाल यह है कि अवार्ड वापसी से समाधान होगा? क्या किसानों को सरकार समझा पाएगी? और सवाल यह भी है कि किसानों को समझाने में सरकार नाकाम क्यों है? बता दें कि किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है। बीते 7 दिनों से किसान टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि इन कृषि कानूनों को या तो रद्द करे या फिर MSP बरकरार रहेगी। इसका जो है पुख्ता आश्वासन किसानों को दें। दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार हैं, जो कि दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं। वो किसान भी लगातार दिल्ली की ओर जा रहे हैं। कई जिलों से जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे हैं। किसान और सरकार के बीच जो वार्ता है वो भी जारी है और चौथे दौर की वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या फैसला आएगा? क्योंकि लास्ट बैठक की बात करें तो वो बेनतीजा रही, कोई परिणाम निकलकर वहां से सामने नहीं आया। कृषि कानून के खिलाफ अवार्ड वापसी भी शुरू हो गई है। बादल और ढींडसा ने पद्म सम्मान लौटाया है। तो ऐसे में क्या अवार्ड वापसी सही है? अवार्ड वापसी से क्या जो कृषि कानून है वो रद्द कर दिए जा सकते हैं? तो कई सवाल बने हुए हैं। इन सवालों का जो उत्तर है वो हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि कानूनों के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप कहना चाहते हैं, और किसान जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं इनके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है। आज सवाल ये भी बना हुआ है, क्या केंद्र सरकार किसानों के इन बिंदुओं पर सहमत हो पाएगी, या फिर ये कहें कि क्या केंद्र सरकार किसान जो चाहते हैं, किसानों के जो मांगे हैं उन्हें पूरा कर पाएगी? क्या किसानों की मांगों को सरकार मानेगी? चौथे दौर की वार्ता में क्या लगता है, क्या बात बनेगी? अंबाला से दर्शक अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? मैडम, हमारा जो मैडम, हमारा जो संविधान बना था उसमें लिखा गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। कहाँ गया ये? बिल्कुल, संविधान में बिल्कुल लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बहुमत आना, अब लोग सड़क के ऊपर पड़े हैं और एक मंत्री RL कटारिया बोलता है काले झंडे दिखाने वाले मरे क्यों नहीं। इसको तो डिसमिस करना चाहिए मोदी को। ये जनता का मंत्री है या अहंकार में जी रहे हैं ये? अब ये किसान अन्न उत्पादन करते हैं। आप देखो, पुराने टाइम में हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। नंबर 2, आपसे ये पूछता हूं, हर कमोडिटी के ऊपर मिनिमम MRP लिखा जाता है। बिल्कुल। MSP क्यों नहीं? कानून बनाने में मोदी जी को क्या दिक्कत है? कुछ और तो कुछ नहीं मांग रहे वो ये कह रहे कि MSP से कम ना बिके। बताइए, अवार्ड से क्या होना? ये सिर्फ राजनीति हो रही है। जितने लोग आ रहे, खट्टर साहब ने दिल्ली जाने के लिए रोक दिया लोगों को। GT रोड किस लिए बनी? अगर हम अपने प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते, पुलिस खड़ी है, गोलियां चलाने के लिए लगे हैं, ना रहे बन जाए किसान, और दोनों को भिड़ा दिया। अब मैं इस पे पूछता हूं, क्या आर्मी को दूध किसान नहीं देते? अन्न नहीं देते कि आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को? अगर ये बंद कर दें, हमारे प्रधानमंत्री भूखे मर जाएंगे। आज हमारे राष्ट्रपति महोदय को इंटरफेयर चाहिए। 7 दिन हो गए ना बैठे हुए। हमारे राष्ट्रपति महोदय से अपील है कि इनको बुला के जो भी इनसे बात करके जल्दी से जल्दी
ठंड से इनको बाहर भेजें। ये अपने खेतों में काम करे, अन्न उपजाए, आप एक्सपोर्ट करो अन्न को, कौन मना कर रहा है? किसान तो पैदावार करके दे रहे हैं ना, आपके कृषि अनुसंधान केंद्र लगे हुए हैं, वो फसल को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया क्वालिटी उत्पादन करने के लिए वो अपना रिसर्च कर रहे हैं, फिर उसको ही बंद करो, क्या जरूरत है? तो इनमें ये राजनीति हो रही है। किसान अपना सही अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ रहा है, उसको डंडे मार रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। अवार्ड ये कोई नहीं करेगा। जितने एमएलए का हरियाणा के जीत जाएंगे अब गांव से टिकट लेके, बीजेपी वाले तो अहंकारी हो गए, ये तो 100% है। बच्चों का, मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का, किसी का भी ख्याल नहीं रख रहे। हमने बहुमत दिया, अब हम वोट देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें तो वोट दे, अब कोई विश्वास ही नहीं रहा, क्यों वोट दे? क्यों चुने हमें? कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत अच्छे विचार आपकी ओर से साझा किए गए। सुनील कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके। सुनील, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों को, आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। बाकी मेरा ये कहना है जी, अब जब हमारे देश का किसान, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, जो हमारे लिए रोटी करता, जो सड़क पर है, तो ये हमारी सरकार की नहीं कहूंगा, हमारी देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। अगर एमएसपी की बात करें, एमएसपी गारंटी दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या दिक्कत है सरकार को? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। जब हमारे देश का अन्नदाता, जो हमारा भगवान है, जब वो हमारे खेत पर, मुझे तो रोना आ रहा है इस बात के ऊपर कि आज देश का किसान सड़क के ऊपर है। लोग कह रहे, बीजेपी वाले कोई भी कह रहे ये कांग्रेसी है। अरे कांग्रेस, मतलब विरोध कर दिया तो कांग्रेसी हो गई, आपके समर्थन बात करते हैं तो आपके लिए देशवासी हो गए। कहाँ एमपी एमएलए सारे तो वोट मांगने के लिए हमारे गांव में आते थे, बीच में आते, गांव के हम किसानों के हैं कैसे, किसानों के कैसी है। आज वो मेरी समझ में एक बात नहीं रही, हमारे हरियाणा के 10 एमपी कहाँ गए, वो कहाँ छिप कर बैठे हुए? गलत का तो साथ दे सकते हो, सत्य का साथ देने में क्या प्रॉब्लम है? मैं सांगवान जी का समर्थन करता हूँ, बढ़िया बात मानता हूँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सारे एमपी को, सारे एमएलए को यहाँ पर हरियाणा के लिए एक होना चाहिए और उन्होंने इसको पूरे किसानों का समर्थन करना चाहिए। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम में इनको ये भी अच्छा माना जाएगा, किसानों का ध्यान रखिए, अच्छा काम हो ना हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का हल्ला बोल में स्वागत है। हम लगातार जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि आंदोलन के बारे में उनका क्या कहना है, कृषि कानूनों के बारे में उनका क्या कहना है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन के बारे में जनता के क्या विचार हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, और इसके साथ ही जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि जो बातचीत का दौर जारी है, बैठकों का दौर जिस तरह से जारी है, चौथे दौर की जो वार्ता है, तो क्या परिणाम निकल कर आने चाहिए और क्या केंद्र सरकार को किसानों की बातों पर सहमति जाहिर कर देनी चाहिए? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है और हर रोज इस कार्यक्रम में हम जनता से यही जानते हैं कि उनका कृषि कानूनों के बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है। किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए, आप उसे किस तरह से देखते हैं? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। सवाल ये, क्या चौथे दौर की वार्ता में बात बनेगी? क्या किसानों की मांगों को केंद्र सरकार मानेगी? कृषि कानून के खिलाफ अवोट वापसी कितनी सही है और क्या किसानों को सरकार समझा पाएगी? किसानों को समझाने में प्रदेश सरकार नाकाम क्यों रही है? क्योंकि देखिए, लगातार जब ये अध्यादेश पारित किए गए तो भी किसान धरने पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान भी किसान प्रदर्शन कर रहे थे। अनलॉक की तमाम प्रक्रियाओं के दौरान भी आपने देखा कि जिस तरह से तमाम जो रियायतें मिलती गई, जो सुविधाएं मिलती गई, उसी अनुसार किसान भी अपने जिलों में, अपनी तहसीलों में, अपने गांव की चौपालों में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। और फिर पंजाब के किसानों ने हरियाणा की कई जगहों पर पगड़ी संभाल जटा किसान नाम से सम्मेलन किए। और फिर देखिए, किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों का विरोध कई महीनों से लगातार जारी है। तो सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या प्रदेश सरकार, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार की बात करें, वो किसानों को समझाने में, किसानों को इन कृषि कानूनों के बारे में समझाने में विफल हुई हैं, या ये कहें कि किसानों तक इन कानूनों की जो सही बातें हैं वो पहुंचाने में सरकार विफल रही है। अगर ये कृषि कानून सही हैं तो फिर किसानों तक
सही बातें सही बिंदु क्यों नहीं पहुंचाए गए? कार्यक्रम में दर्शक अशोक